मेरा पहला रिएक्शन वही था कि आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग मी। आई होप मैं कुछ ऐसा ना करूं कि मेरी क्लास लगे। उन्होंने कहा कि मजे करके आना। हेलो, वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज हमारे साथ में हैं वो खूबसूरत एक्टर्स जिन्होंने तरह तरह के रोल्स निभाए हैं और अब वो आ रही हैं खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप सबकी एंड मेरी फेवरेट क्षिति झा की। हेलो, वेलकम टू डेली मसाला। क्षिति थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्षिति, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां करी हुई हैं आपने इस सीज़न के लिए। देखिए, तैयारियां की नहीं है, कर नहीं पाई हूँ, लेकिन कुछ की भी होती तो शायद काफ़ी नहीं होता। जिस किस्म का ये शो है, इट्स बेस्ड ऑन सरप्राइजेज एंड शॉक्स, सो आई थिंक कुछ भी इनफ नहीं होता। बट सैडली मैंने वैसे भी कोई तैयारी नहीं की है। सरप्राइज़ की तो आपने बात करी है, तो आपको क्या सरप्राइज़ मिला था जब पहली बार आपको मालूम पड़ा कि आप खतरों के खिलाड़ी में जा रही हैं? It was quite surprising actually कि they would ask me to be a part of this show. A very unlikely choice, I am assuming from where I am seeing it, कि मुझे लगता है कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। बट इवेंचुअली मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी आमतौर पे नहीं आती हर किसी के लाइफ में, और अगर मेरे रास्ते में आई है तो आई थिंक आई शुड गिव इट अ शॉट। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी करके देखते हैं। जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आप तरह तरह के रोल्स आपने निभाए हैं, हमने आपको अलग अलग किरदारों में देखा है। हमने कभी आपको जानवी के किरदार में देखा है, कभी हमने आपको फिर और अलग किरदार में देखा है। अब क्यों लगा आपको कि हमें आपको कि रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहिए? ऐसा कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं था कि अब मुझे रियलिटी शो करना चाहिए। ऐसा हुआ कि हाल फिलहाल में मैं कोई फिक्शन शो या कोई एक्टिंग जॉब नहीं कर रही थी, और उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी आई तो इसलिए किया, क्योंकि ये आ गया रास्ते में, तो इसलिए इसी के साथ हो गए। ऐसी वाली बात है, ये कोई एक्टिव डिसीजन नहीं था। कुछ प्लान था? मतलब व्हाट वाज योर सडन रिएक्शन कि जब पहली बार आपका क्या रिएक्शन था जब ये शो आप तक पहुंचा कि अब क्या, मतलब क्या? मेरा पहला रिएक्शन वही था कि आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग मी, लाइक दे कुड गेट सो मेनी बेटर कंटेस्टेंट्स, बट अगेन थैंक्स टू माय लक दैट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ फॉर देम टू थिंक ऑफ मी। तो अब मज़ा आना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगी जितना मज़ा मुझे आए उनको भी आए ये शो बनाने में। मैं उनको डिसअपॉइंट ना करूं कि उन्होंने मुझे चूज़ किया ये शो का पार्ट बनाने के लिए। किसको सबसे ज़्यादा एज अ कॉम्पिटिटर देख रही हैं अब, अगर कंपटीशन की अगर बात की जाए? यार, मैं सबको कंफर्ट की तरह ही देखती हूँ, कंपटीशन की तरह नहीं देखती हूँ। क्योंकि हम सब जाएंगे, हम सब डरे हुए होंगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा सफ़र। तो मेरे ख्याल से आई लुक मोर फॉर कंफर्ट दैन फॉर कॉम्पिटिशन। अगर आपकी अगर बात की जाए, कोई ऐसा बिगेस्ट कोई खतरा है कोई आपके जहन में जो आपको, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हो? डर तो हर चीज़ से लगता है, बट वेरी बिग चैलेंज फॉर मी विल बी कि अगर कोई ड्राइविंग टास्क हो तो, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। रोहित शेट्टी भी हैं, तो नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नर्वस मैं टास्क के लिए हूँ, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ही सीम्स लाइक अ वेरी कूल गाय, सो आई एम श्योर इट विल बी अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम। कूल गाय तो आपने बोल दिया, जहाँ तक हमने देखा है क्लास भी काफ़ी लेते हैं वो। आई होप मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि मेरी क्लास लगे और मुझे सिर्फ मज़े ही आए और मुझे सिर्फ कूल गाय ही देखने को मिले। आई होप सो। सबसे ज़्यादा मतलब क्या दिमाग में चलता है जब रोहित शेट्टी का जब नाम आता है? एक्चुअली हमारे हम सब के दिमाग में वही आता है, मतलब एक्शन एंड एडवेंचर, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरीज ही टेल्स, ऑल्सो अ लॉट ऑफ ह्यूमर। इसलिए मैंने बोला फन एंड कूल गाय, बिकॉज ह्यूमर की मैं काफ़ी फ़ैन हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक्शन और एडवेंचर तो हो ही जाएगा और थोड़ा मज़े भी कर लेंगे ह्यूमर के साथ। हमने जो आपको किरदार हमने करते हुए देखा है, हमने काफ़ी स्वीट, इनोसेंट, भोले से हमने आपको किरदार करते हुए देखा है। तो नर्वस हैं कि एक्साइटेड हैं? क्या लगता है आपको कि फैंस क्या सोचेंगे, कि क्या लगेगा कि प्रेशर ज़्यादा है? क्योंकि अभी तक आपने जो भी आपने किरदार निभाए हैं, अपने अभिनय जो निभाए हैं, लोगों ने सब सारे के सारे सराहे हैं, सबको प्यार बहुत ज़्यादा दिया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे जो भी किरदार मैंने निभाए हैं किसी के लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी जब मैं जाऊँगी ये टास्क किसी के बनाए हुए हैं, और जिन लोगों ने ये टास्क बनाए हैं बहुत क्रिएटिवली बनाए हैं, क्रिएटिवली सोचे हैं। और आई एम श्योर, मतलब जितना ऑफ कोर्स ये टास्क करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इसको सोचना और इसको विजुअलाइज करना है, और इसको फियरफुल एट द सेम टाइम सेफ बनाना है। तो मेरे ख्याल से आई होप मैं मीडियम सही रहूँगी, कि मैं टीम की जो कोशिश है ऑडियंस को एंटरटेन करने की, उसका ज़रिया मैं सही हिसाब से बन पाऊँगी और ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँगी। अब तक के सीज़न की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट विनर आपको कौन लगता है? Shabir. Of course, because he is a very, very cool guy and he has fun doing what he does.
तो ही इज़ माई फेवरेट। उनका क्या रिएक्शन था जब उनको आपने बताया कि मैं जा रही हूँ खतरों के खिलाड़ी में? वो खुश हुए, उन्होंने कहा कि मज़े करके आना, बाकी तो सब ठीक है, मज़े करके आना। लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं उनसे? Thank you so much for all your love and support, and please don't expect too much from me. I will try my best to entertain you. I hope I don't disappoint you, and I hope you have fun watching the show.